नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह के बारे में। डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण इंसुलिन हार्मोन का कम बनना या सही तरीके से काम ना करना होता है। इसके कारण शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। अब जानते हैं डायबिटीज के प्रकार। पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें पैंक्रियास की बीटा सेल्स नष्ट हो जाती हैं या सही तरीके से काम नहीं करती, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार का डायबिटीज है। इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। यह प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाला डायबिटीज है। इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। चौथा है सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस। ये पैंक्रियास की इंजरी या अन्य डिजीजेस के कारण होता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म और एक्रोमेगली। अब जानते हैं डायबिटीज होने के कारण। टाइप 1 डायबिटीज के कारण हैं जेनेटिक फैक्टर्स, autoimmune destruction of beta cells, और viral infection. टाइप 2 डायबिटीज के मुख्य कारण हैं obesity यानी मोटापा, increasing age, family history और physical inactivity. Gestational diabetes pregnancy के दौरान hormonal changes के कारण होता है। Secondary diabetes के कारण हैं chronic pancreatitis, Cushing syndrome, hypothyroidism और acromegaly. अब जानते हैं डायबिटीज के लक्षण। बार बार पेशाब आना यानी पॉलीयूरिया, अधिक भूख लगना यानी पॉलीफेजिया, यूरिन में शुगर आना यानी ग्लाइकोसूरिया, आंखों की कमजोरी, वेट कम होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, अंगों में सुन्नता, कमजोरी और थकान, सांस तेज चलना और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। अब बात करते हैं जांच की। डायबिटीज की जांच के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है, ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल फास्टिंग शुगर 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टेस्ट, वेट मॉनिटरिंग और फुट एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अब जानते हैं डायबिटीज का ट्रीटमेंट। शुरुआती डायबिटीज में यदि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर 130 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो और यूरिन शुगर एब्सेंट हो, तो ट्रीटमेंट में डाइट और एक्सरसाइज मुख्य भूमिका निभाते हैं। डाइट मैनेजमेंट में ओबीस पेशेंट को 30 से 35 कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट की ज़रूरत होती है। नॉर्मल एडल्ट पेशेंट को 35 से 40 कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट की ज़रूरत होती है। थिन पेशेंट को 40 से 45 कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट होती है और फैट की रिक्वायरमेंट भी लगभग 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट होती है। अब एक्सरसाइज की बात करें तो पेशेंट को रोज़ हल्का व्यायाम करना चाहिए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग। हर महीने यूरिन शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। यदि शुगर अधिक मिले तो ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए। अब मॉडरेट डायबिटीज मेलिटस का ट्रीटमेंट। यदि फास्टिंग शुगर 110 से अधिक हो और पोस्ट प्रैंडियल शुगर 190 से अधिक हो, तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे टैबलेट ग्लूकोनॉर्म, जिसमें मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम होता है। इसे सुबह और शाम 1 गोली दी जाती है। यदि इससे कंट्रोल ना हो तो टैबलेट Amaryl यानी Glimepiride 1 मिलीग्राम दिया जा सकता है, या फिर टैबलेट Glimestar M2, जिसमें Glimepiride और Metformin दोनों होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आगे की जांच के लिए हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्थी डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, समय पर दवाइयाँ लें और ब्लड शुगर की नियमित जांच करवाते रहें। धन्यवाद।